क्या खूब कहा था चंद्रशेखर आजाद जी ने, अंग्रेजों की गोलियां खाता रहूंगा, आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर सीताराम तिवारी उर्फ चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म आज के मध्य प्रदेश में हुआ था, वो भी एक ब्राह्मण परिवार में। चंद्रशेखर आजाद के पिता का नाम सीताराम तिवारी था, वो एक शिक्षक थे। चंद्रशेखर आजाद जी बचपन से ही शिक्षा में बहुत रुचि रखते थे। इसके अलावा उन्हें अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना था। इस सिलसिले में वो अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद काशी में संस्कृत विद्यापीठ में संस्कृत का ज्ञान लेने गए। वहां पर उनकी मुलाकात बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों से हुई। इसी बीच हमारे महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन सारे देश में चला रहे थे, लेकिन जब चोरा चोरी नाम की एक जगह पे सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने पुलिस वालों को जला के मार दिया, तब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन खत्म कर दिया। उस समय बहुत से हिंसक स्वतंत्रता सेनानियों ने गांधी जी के इस कदम को गलत ठहराया और इसमें हमारे आजाद जी भी थे। आजाद जी ने इसके विरुद्ध बहुत से धरने दिए और उन्हें जेल हुई। वो केवल 19 वर्ष के थे, इसलिए कोर्ट ने उन्हें 17 कोड़ों की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद आजाद जी को जब जज ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तब उन्होंने अपना नाम चंद्रशेखर नहीं आजाद बताया। उन्होंने कहा तुम्हारे पिता का नाम क्या है? उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। जब उनसे पूछा गया कि आपका घर कहाँ है, तो उन्होंने कहा जेल। इसके बाद जब उन्हें पुलिस मार रही थी, तब उनके मुंह से चिल्लाने की आवाज नहीं निकल रही थी, उसके उलट वंदे मातरम, भारत माता की जय जैसे नारे उन्होंने सारी जेल में गूंज रहे थे। चंद्रशेखर आजाद का देश प्रेम बहुत ही ज्यादा था। इसके बाद जेल से निकलने के बाद उन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जी और अशफाक उल्लाह खां जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर HRA नाम के एक ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसका नाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था। इसके बाद उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो कि भारत की आज़ादी में बहुत निर्णायक साबित हुए। हमारे वीर आज़ाद जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की खबर सुनी, तब दोनों ही आग बबूले हो गए और एक योजना बनाई, लेकिन उसके लिए पैसों की कमी हो रही थी। इसलिए आजाद जी ने काकोरी ट्रेन को लूटने का फैसला लिया। दरअसल इस ट्रेन में अंग्रेजों का खजाना आ रहा था और इसे राम प्रसाद बिस्मिल जी और आजाद जी ने लूट लिया। देश की जनता और अंग्रेजों ने इन दोनों को लुटेरा कहा, पर आजादी के मतवालों को कहां चिंता थी। आजाद जी और राम प्रसाद बिस्मिल जी देश को आजाद कराने के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों में योजना बना रहे थे, लेकिन अपने ही धोखा देते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी को अपनों के धोखे द्वारा पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर कार्रवाई हुई और राम प्रसाद बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खां इन जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई। आजाद जी को उन्हें छुड़वाना था, लेकिन अंग्रेजों ने आजाद जी के भय के कारण रात में ही उन तीनों को फांसी दे दी। आजाद जी को बहुत दुख हुआ। इस बीच अब आजाद जी HRA के अध्यक्ष बन चुके थे और उनकी मुलाकात हमारे वीर शहीद आजम भगत सिंह से हुई। भगत सिंह जी चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श मानते थे, इसलिए चंद्रशेखर आजाद जी ने उन्हें एक योजना बताई। उन्होंने कहा कि देश की जनता को ये बताने का वक्त आ गया है कि अब हम एक हिंसक स्वतंत्रता सेनानी बन चुके हैं, और इसके लिए उन्होंने असेंबली में बम फोड़ने की एक बहुत अच्छी योजना बनाई। और इस योजना के अंतर्गत भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में योजना अनुसार बम फोड़े और खुद को गिरफ्तार भी करवाया। वो अपने संगठन के बारे में जनता को बताना चाहते थे। इसके बाद सुखदेव को भी गिरफ्तार किया और 41 साथियों के साथ उन सभी वीरों को लाहौर जेल शिफ्ट कर दिया गया।
भगत सिंह जी के जेल जाने के बाद आजाद जी को एक दिन अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। आजाद जी ने अपने दोस्त से एक अंतिम संदेश भिजवाया कि आजाद है, आजाद था, आजाद रहेगा। वो इसी मिट्टी की पैदाइश हैं, इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। आजाद जी ने अंग्रेजी पुलिस से 3 घंटे तक मुठभेड़ की और दुश्मन की गोली से मरने से अच्छा है उन्होंने खुद को अपने आप ही गोली मार ली। आजाद जी से अंग्रेजी पुलिस इतना डरती थी कि 1 घंटे तक उनकी लाश के पास जाने से वो लोग डर रहे थे। आसपास के लोग वो जहां मरे थे, शहीद हुए थे, वहां उस पेड़ पे धागा बांध रहे थे। अंग्रेजी पुलिस ने वो पेड़ ही कटवा दिया। आजाद जी की अंतिम यात्रा में पूरा इलाहाबाद आया था। आजाद जी को आज भी हम सब नमन करते हैं। उनके कार्यों ने भारत को आज़ाद कराया। 1947 को उनके कार्य रंग लाए और आज भी उन्हें याद किया जाता है। ए वीर आज़ाद, आपको शत शत नमन है। दोस्तों, हमारे वीरों के इतिहास से लोग अवगत हों, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।